समस्या क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, इसका समाधान क्या है। तो देखिए, इस खाई की जो सबसे बड़ी वजह है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण है हमारा माइंडसेट। रिच माइंडसेट, जिसको हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। पहले हमें मानसिक रूप से आजाद होना पड़ेगा। पैसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को सही करनी पड़ेगी। हमारे पास अगर ढेरों दौलत आ जाए और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति के अगर हम शिकार हैं, तो हम जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग, अपने मानसिक स्थिति को सही करें और हम अच्छे बुरे का पहचान करें। तो रिच माइंडसेट, जिसको हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। और दूसरे तरफ होते हैं पुअर माइंडसेट, गरीबी वाली माइंडसेट, जिसको हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, हमेशा अपने दिमाग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमेशा बढ़त की तरफ सोचते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनकी माइंडसेट बिल्कुल फिक्स होती है। अब इन दोनों के सोचने के तरीके में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। जब भी वो किसी काम को करते हैं तो हमेशा वो अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उस काम को करने के लिए। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। जबकि फिक्स माइंडसेट यानी कि पुअर माइंडसेट की तरफ हम जाते हैं, तो इनका ये कहना आई कांट डू दिस, उनका सिर्फ एक ही कहना कि हम इस काम को नहीं कर सकते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा अगर एक तरीके से अगर वो सफल नहीं होते हैं तो वो तुरंत दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीजों को देखिए कि जब ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा ये अपने काम में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, इज दिस रियली माय बेस्ट, पर वो हमेशा अपने काम का आकलन करते हैं कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ क्या ये सबसे अच्छा है या इससे भी अच्छा हो सकता है। हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। जबकि फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दिस वर्क इज गुड एंड इनफ, मतलब ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है और ये अत्यधिक, इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। ये होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोग। जब हम अपने अपने दिमाग को इस तरह से बांध लेते हैं तो हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। तीसरे तरफ देखिए, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, दिस में टेक टाइम एंड एफर्ट्स। जब लंबे समय तक वो काम को सफलता नहीं मिलती है तो उसको छोड़ते नहीं, हारते नहीं है, हार नहीं मानते हैं। वो हमेशा अपने आप को समझाते हैं कि जब कुछ बड़ा काम करना हो उसमें टाइम और एफर्ट जरूर लगेंगे। बिना ज्यादा समय और बिना एफर्ट्स लगाए कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। इसलिए वो पेशेंस रखते हैं और अपने आप को ये दिलासा दिलाते हैं कि मेहनत हमारा अधिकार है, मेहनत हमारे हाथ में है, समय और एफर्ट्स लगेगी, सफलता हमें जरूर मिलेगी, इस बात का वो विश्वास होता है। जबकि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, दिस इज टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, लोगों को समझाना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को बताना, ये बहुत मुश्किल है। ये वहीं पर हार मान जाते हैं। और आगे देखिए क्या होते हैं, ये जो है समस्या क्यों, अब इसकी बात को करते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई कि अब आगे देखते हैं कि समस्या क्यों है। समस्या के पीछे का जो सबसे बड़ा काम है वो हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स। हमें अपनी सोच के साथ साथ हमारी अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है। गुड माइंडसेट, हमारी मानसिक स्थिति को बदलना है। दूसरा, हमें अपनी आदतों को बदलना है। क्या क्या आदतें बदलनी है। रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, हमेशा पैसे को निवेश करते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं हमेशा पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हैं। सैलरी आई नहीं कि सबसे पहले वो खर्च करने के बारे में सोचते हैं, सैलरी आने से पहले ही वो खर्च का हिसाब लगा लेते हैं। तो ये हमेशा खर्च करते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा, रिच माइंडसेट वाले जो होते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के, अपनी जरूरतों को लेकर के, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हमेशा प्लानिंग करते हैं। जबकि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं हमेशा बजट बनाते हैं, वो बजटिंग के चक्कर में लगते हैं, कहाँ कितना खर्च होगा, कैसे खर्चों को करें, कैसे बचाएं, सिर्फ इसमें वो लगे रहते हैं। तीसरा चीज देखिए, कोई कर्ज लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेते हैं। कर्ज लेते हैं, कर्ज कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कर्ज होती है। अगर आप ऐसा कोई कर्ज ले रहे हैं जिसको आप इन्वेस्ट करके ब्याज से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको बिल्कुल कर्ज लेना चाहिए। तो रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं जब भी वो कर्ज लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेते हैं और ब्याज देने से ज्यादा पैसा कमाते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये कर्ज लेते हैं खर्च करने के लिए, छुट्टियों में जाने के लिए, महंगे मोबाइल लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, गाड़ियों लेने के लिए, जिसकी शायद उनके जीवन में जरूरत नहीं है, उसके लिए कर्ज लेते हैं। ये इनकी हैबिट्स है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले किसी भी गलती के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। मैं जब मार्केट में निकलता हूँ तो कई लोगों को मैं सुनता हूँ
कि फला आदमी की वजह से मेरा पैसा डूब गया, सहारा इंडिया में इनके कहने पर मेरे पैसे डूब गए। उसको कंपनी आई थी, वो कंपनी पूरी थी। जब तक हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करते रहेंगे, जब तक हम दूसरे को दोष देंगे, जीवन में हम अपने आप में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। ये सारा दोष अपने आप पर लेना अगर हम सीख जाएं, इस सभी गलतियों का, जो जितनी भी गलतियां हमारे जीवन में हुई है, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अगर हम हैं, तो हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबल लेते हुए जिम्मेवार होते हैं और अपनी सारी गलतियों की जिम्मेवारी, अच्छा या बुरा, हर चीज की जिम्मेवारी खुद पर लेते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, अक्सर सिर्फ ब्लेम करते हैं दूसरों पर। फला के कारण ऐसा हो गया, फला के कहने पर ऐसा हो गया, फला ने ऐसा करके इसलिए मेरी प्रॉब्लम्स हो गई। ये आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। रिच माइंडसेट के और पढ़ते हैं, ये सीखने और पढ़ने में यकीन रखते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राहुल सर का इतना अच्छा क्लास चलता है, रोज इतनी अच्छी क्लासेस वो करते हैं, लेकिन वहां पर भी मैं लोगों को देखता हूँ कि कंप्लेनिंग होती है। अरे क्या पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आता, पढ़ने का समय है क्या? अरे आप पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? पढ़ना और सीखना तो जिंदगी भर लगे हुए रहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक कोर्स पढ़ा था, जिसको बड़े ध्यान से आप सुनिए। बिल गेट्स ने किसी एक कोई एक किताब पढ़ते हुए उसकी एक फोटो छपी थी। वो किसी किताब को पढ़ रहे थे, और ये बोला जाता है कि जितने भी बड़े और धनवान लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो, ये पढ़ते हैं, आज भी किताबों को पढ़ते हैं और रोज कम से कम 2 घंटे स्टडी करते हैं। जरा सोच करके देखिए कि बिल गेट्स जिस व्यक्ति का किताब पढ़ रहा था, क्या वो बिल गेट्स से भी अमीर है? और अगर अमीर नहीं है तो क्या जरूरत है बिल गेट्स को पढ़ने की? साहब, हमेशा हमेशा ये सोचना चाहिए कि सीखना किसी से भी सीखना हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जिससे सीख रहे हो हमारे लेवल का है कि नहीं। सीखने के लिए हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं, छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से भी हम सीख सकते हैं। लेकिन हमने इस चीजों का अवॉइड कर लिया। हम अपने आप में इतने आप को काबिल समझते हैं। पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, अपने आप को काबिल समझते हैं। उनको लगता है कि हमें पढ़ने और सीखने की क्या जरूरत है। मरते दम तक आपको पढ़ने और सीखने की जरूरत है। आप सोचिए कि जब बिल गेट्स किताब पढ़ सकते हैं, जब वॉरेन बफेट किसी की किताब पढ़ सकते हैं, जो उनसे निश्चित रूप से उनसे अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो क्या लगता है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? रिच माइंडसेट वाले हमेशा सीखते और पढ़ते रहते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले शुरू से अवॉइड करते हैं, क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हैं, क्लास को भी ठीक से पढ़ना समझना नहीं जानते। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही, आप अटेंड तो करिए, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। जो चीजें राहुल सर पढ़ाते हैं, उसी को दूसरे दिन लोग हमसे पूछते, सर ऐसा कैसे होगा? तो कल के क्लास में आपने क्या सीखा? लेकिन उनको 1 घंटा समय देने का समय नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ये जो पुअर माइंडसेट वाले हैं ना, ये अवॉइड लर्निंग, ये सीखने से दूर भागते हैं। और जब तक आप सीखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे? ये बार बार ये बातें कही जाती है, आपको पढ़ना और सीखना पड़ेगा। रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो समय को खरीदते हैं, बाय टाइम। जबकि पुअर माइंडसेट वाले जो ये लोग समय को, रिच माइंडसेट वाले समय को खरीदते हैं, और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं कि कितना गड्ढा हो रहा है। कहीं मार्केट हो गई, वहां पर जो मजमा लगा करके खड़े हो जाते हैं, पान की दुकान पर खड़े होकर के बातें करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। लेकिन जा रही है, जरा वहां बुलाइए तो क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। तो ये लोग समय को बर्बाद करते हैं। जबकि रिच माइंडसेट हर अपॉर्चुनिटी को अचीव करते हैं, वो सीखने और पढ़ने में विश्वास करते हैं। रिच माइंडसेट वाले क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स। ये हमेशा अपने इनकम को मल्टीपल सोर्सेस के तहत वो कमाना चाहते हैं। एक इनकम सोर्स पर ये कभी भी डिपेंड नहीं होते, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई तरफ से उनको इनकम आए, तब ताकि कभी भी भविष्य में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले सिंगल इनकम, सुबह 10 बजे जाना है ऑफिस और 5 बजे आ जाना, उसके बाद हम थक गए, हम कुछ नहीं सीख सकते, ना बात कर सकते, ना समय कर सकते। उनको लगता है यही नहीं बढ़ सकती। ये हमारे जीवन की कुछ आदतें हैं जिसको हमें बदलने की जरूरत है, खास करके जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं। रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो नेटवर्क ड्रिवन होते हैं। वो अपने नेटवर्क को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारा नेटवर्क 1000, 2000, 5000 करोड़ का हो जाए। जबकि पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो इनकम ड्रिवन होते हैं, हमेशा इनकम के बारे में सोचते हैं, आज मेरी इनकम कितनी हो जाए, इस महीने कितनी हो जाए। वो सिर्फ इनकम के पीछे भागते हैं, और ये कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। नेटवर्क के बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे नेटवर्क कैसे बढ़े। वो इनकम बढ़ाने के चक्कर में कहीं 2 पैसा ज्यादा मिला, उधर चले गए, आज यहाँ कम मिल रहा, कल क्रिप्टो करेंसी में चले गए, कल वहां चले गए, आज ऐसे जंजालों में फंसते चले जाते हैं। ये रिच माइंडसेट के
माइंडसेट के लोग जो होते हैं, जैसी सैलरी मिलती है वो दूसरे को पहले पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम खुद को अगर पे करें, खुद को पे करने का मतलब ये होता है कि जैसी सैलरी मिले उसमें से 5%, 10%, 15% जरूर अपने आप को दें। और माइंडसेट के लोग होते हैं ऐसा कभी नहीं करते, सबसे पहले वो खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद अगर कुछ बचता है तो अपने आप को पे करते हैं। हमें पता है कि सेविंग्स हमारे जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और भविष्य में अगर कोई हमें बचा सकता है तो हमारा बचाया हुआ पैसा ही बचा सकता है। फिर भी इतना जानने के बावजूद भी हम पैसे बचाने से कम खर्च करने पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये होते हैं पुअर माइंडसेट के लोग। लोग पैसों से गरीब और अमीर नहीं होते, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी हरकत और अपनी आदतों से गरीब होते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी आदतों को सुधार लें, अपने दिमाग को थोड़ा हाईटेक कर लें, माइंडसेट को जरा रिच माइंडसेट की तरफ ले आए तो हमें भी धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिच माइंड ड्राइवन होते हैं, इनके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य विहीन नहीं होते हैं। हर अगले 2 साल 5 सालों का इनके पास एक लक्ष्य होता है जिसको वो अचीव करने के लिए जाते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट के पास सिर्फ वर्क ड्राइवन होता है। आज कौन सा काम करना है, कहाँ कितने घंटे लगाना है, कौन से जॉब में जाना और आना, इससे ज्यादा वो नहीं सोचते। इनके पास जीवन का कोई गोल नहीं होता है। और रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं ये हमेशा बड़ा सोचते हैं और हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। इनके पास प्रॉब्लम्स नहीं होती, इनके पास हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। जबकि पुअर माइंडसेट के पास सिर्फ एक चीज होती है, थिंक एंड फोकस इन प्रॉब्लम। हर काम में इनको समस्या दिखती है। अगर उनके पास गए, नहीं सुना तो क्या होगा, हमें फला जगह जाना है, बारिश हो गई तो क्या होगा, अरे बड़ी बारिश हो रही है कैसे निकलेंगे। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होती है। चूंकि ये हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करते हैं इसलिए इनके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने दिमाग को फोकस कर दो सोल्यूशन की तरफ, तो देखिए सिर्फ आपके दिमाग हर चीजों में सोल्यूशन निकाल करके देगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। ये हमारी आदतें होती हैं। अगर हम इसमें थोड़ी सी आदतों में हम बदलाव कर लें, छोटी छोटी चीजों को अगर हम बदल लें तो हम रिच माइंडसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम उन 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। पैसों के पीछे पैसा भागने से पैसा नहीं आता है, हमें अपनी आदतों में बदलाव करने की जरूरत है। आइए और देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। समाधान क्या है रिच माइंड से, इन सारी चीजों का समाधान क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हमें गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है तो अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो हमारा पुअर माइंडसेट है उसको हमें रिच माइंडसेट की तरफ लेकर के जाना है। दूसरा, अपनी आदतों में जबरदस्त बदलाव करते हैं। आदतों में बदलाव करने के साथ आप ग्रेटर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हमें बनानी चाहिए। हमें कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर नहीं रहना चाहिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। और सबसे पहली बात, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बचत की हुए पैसे को तुरंत आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें और सीखने में पूरा दिमाग लगाएं। हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहे हैं, वो सीखने की कोशिश करें। अच्छे ज्ञान की तरफ जाएं, जहां अच्छा ज्ञान मिलता है वहां बैठे सीखे और वहां से कुछ न लेने की कोशिश करें। जब हम ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम गरीबी से अमीरी की तरफ हम आएंगे और हम यहाँ आने से कोई नहीं हो सकता है। चलिए, लर्न एंड अर्न विद अस, आप स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन के साथ सीखते और बढ़ते रहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। अब आइए हम दूसरी चीजों पर चलते हैं जो आज हमारा टॉपिक